रावलपिंडी की डियाला जेल में तकरीबकारी का मुबैना मंसूबा नाकाम, 3 अफगान दहशतगर्द गिरफ्तारी। डियाला जेल का नक्शा बरामद। सीपीओ रावलपिंडी के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से खुदकार हथियार, हैंड ग्रेनेड, आईईडीज और गोला बारूद भी बरामद हुआ। मुल्जिमान से तफ्तीश की जा रही है। डियाला जेल के तरफ सर्च ऑपरेशन में सीडीडी, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पुरअमन तामीरी ताल्लुकात देखना चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, भारतीय वजीर आजम के शहबाज शरीफ को वजारत उस्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद, खुश आइंद इकदाम है। दोनों मुल्कों में पुरअमन और कारआमद बातचीत का खैर मकदम करेंगे। अमेरिका में सिख रहनुमा पर कातिलाना हमले में भारतीय किरदार से मुतल्लिक सवाल पर मैथ्यू मिलर ने कहा, उनके इत्तलात के मुताबिक अभी तहकीकात जारी हैं। पीआई की निचकारी पर अमल दरामद के लिए हतमी शेड्यूल तलब। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। एफबीआर की ऑटोमेशन के निजाम की मुजव्वजा रोड मैप की असूली मंजूरी, कानूनी तनाज़ात हल करके खजाने को 1.7 ट्रिलियन की फराहमी होगी। साबिक निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर ने एफबीआर की रिस्ट्रक्चरिंग पर ब्रीफिंग दी। बताया, टैक्स टू जीडीपी में इजाफा करना पाकिस्तान की तरक्की के लिए नागुज़ीर है। 55.6% लोग कोई टैक्स नहीं देते। करप्शन और स्मगलिंग के खात्मे, इनलैंड रेवेन्यू और कस्टम के शोबे अलग करने पर भी गौर। वजीर आजम ने कहा, इसाक डार IMF के साथ ठोस बुनियाद पर बनाकर गए हैं, जिस पर पेशरफ्त हुई। स्पीकर मखसूस नशिस्तों पर अरकान से हल्फ न लें। पेशावर हाईकोर्ट हुक्म, केस की समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। आज समाअत होगी। दौरान समाअत अदालत ने कहा, इब्तदाई दलाइल के बाद 6 सवालात का जवाब देना जरूरी है। क्या इस अदालत को यह इख्तियार है कि इस दरख्वास्त को सुने? क्या दरख्वास्त गुजार खवातीन और अकलियतों की मखसूस नशिस्तों के हकदार हैं? मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा नहीं करने का भी कहा। क्या खवातीन और अकलियतों के मखसूस नशिस्तें खाली रखी जा सकती हैं? क्या ये नशिस्तें दीगर जमातों को सीटों के तनासुब से दी जा सकती हैं? क्या इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल्स की गलत तशरीह की है? अदालत ने इलेक्शन कमीशन से आज जवाब तलब कर लिया। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल से भी मुआवनत तलब। हमारी रिजर्व सीटों पे हमें स्ट्रांग रिजर्वेशन है। पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे ग्रांट किया है। बाकी केसेस में भी लाहौर और सिंध हाई कोर्ट जाएंगे। यहाँ भी अदलिया से उम्मीद है कानून और कानून के मुताबिक फैसला करे। हमें मखसूस नशिस्तों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सिंध और लाहौर हाई कोर्ट भी जाएंगे। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानिया PTI की हिदायत पर उमर अयूब ऑपोजिशन लीडर होंगे। अलकादी ट्रस्ट केस में नैब ट्रायल चल रहा है। आला अदलिया से उम्मीद है मुकदमात खारिज हो जाएंगे। सेनेटर फैसल जावेद बोले, मखसूस नशिस्तें PTI का हक है। कानून वाज़ेह है, मखसूस नशिस्तें उसी जमात को मिलनी चाहिए। PTI की 189 नशिस्तें थी। मैंडेट चोरी करके 90 सीटें दी गई। जुल्फकार अली भुट्टो का मुकदमा मुंसिफाना नहीं चला। सजा आइन कानून के बुनियादी हकूक के खिलाफ थी। सुप्रीम कोर्ट के एतराफ, अदालत शवाहिद को दोबारा जायजा नहीं ले सकती। फैसला तब्दील करने का कानूनी तरीक़ेकार मौजूद नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर राय दे दी। चीफ जस्टिस ने कहा, खुद एहतसाबी होनी चाहिए। अदलिया माजी की गलती को तस्लीम किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। तासुर है कि तारीख में कुछ ऐसे मुकदमात हैं जो खौफ या तरफदारी से मुतासर हुए। सदर ने रेफरेंस दायर करके भुट्टो फैसले को देखने का मौका दिया। सवाल था, शफाफ ट्रायल हुआ या नहीं? हम जजेस पाबंद हैं कि कानून के मुताबिक फैसला करें। अदालत में मौजूद जुल्फकार अली भुट्टो के नवाज से बिलावल भुट्टो की आंखें छलक पड़ी। सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला मुल्क की तरक्की और जमहूरियत को परवान चढ़ाने का बाइस बनेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, 44 साल बाद तारीख दुरुस्त होने जा रही है। उम्मीद है हमारे निजाम सही समत पर चलना शुरू होगा। अदालत ने तस्लीम किया कि कायदे आवाम जुल्फकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का हक नहीं मिला।
अदालत ने वाज़ेह किया कि माजी की गलतियों को दुरुस्त करने के लिए फैसला सुना रहे हैं। अदालती फैसले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद। कहा, तारीखी गलती का अजाला मुमकिन नहीं, मगर संगीन गलती के एतराफ से नई रिवायत कायम हुई है। अदालत ने होने वाली ज्यादती को अदालत का दुरुस्त करना मुस्बत पेशरफ्त है। भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला, इस हकीकत तक पहुंचने में सुप्रीम कोर्ट को 50 साल लग गए। क्या बानिया पीटीआई को फेयर ट्रायल के बुनियादी हक की दस्तयाबी के लिए कौम को मजीद 50 साल इंतजार करना होगा? जुल्फकार अली भुट्टो से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद पीटीआई का रद्द अमल। कहा, जुल्फकार भुट्टो के मामले में अदालती राय तब मायने खेज होगी जब अदालत लाकानूनियत को रोके। इंसाफ में ताखीर इंसाफ का कत्ल है। बानिया पीटीआई, उनकी अहलिया समेत असीर कायदीन हजारों कारकुनान को रिहा किया जाए। फेयर ट्रायल्स के जरिए झूठे केसेस के फैसले किए जाएं। जुल्फकार अली भुट्टो की इसी सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दी और आज आपकी अदालत उज़्मा कहती है कि ट्रायल सही नहीं हुआ। जब किसी को इख्तिदार में लाना हो तो 100 मुकदमात एक हफ्ते में खत्म, और जिसको इख्तिदार से निकालना हो तो एक हफ्ते में 100 मुकदमात। जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी हो गई, अब कह रहे हैं कि गलत था। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में आइन भी महफूज नहीं रहा। जब किसी को इख्तिदार से निकाला तो 100 मुकदमात एक हफ्ते में हो जाते हैं, जिसे लाना हो एक हफ्ते में मुकदमात खत्म हो जाते हैं। मौलाना फजल रहमान के लाहौर में वकला से खिताब। कहा, मैं इस मैंडेट को तस्लीम नहीं करता। मैंडेट को तब्दील करने वाले मुजरिम कोई और है। इख्तिलाफ यही है कि फैसले आवाम ने करने हैं। मुल्क हमारा है, खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मौले गजा में जो कुछ हो रहा है, कहाँ गई उम्मत और इत्तेहाद उम्मत? हमारे पास ईमान होता तो इस्लामी दुनिया के हुक्मरान गैरतमंद होते। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का हैवी इंडस्ट्री टेक्सला का दौरा। हैदर टेंग के रूल आउट तकरीब में शिरकत। चीनी सफीर और पाक फौज के आला हुकाम भी शरीक हुए। हैदर टैंक चीन और पाकिस्तान के इश्तिराक से मकामी तौर पर तैयार किया गया। हैदर टेक्नोलॉजी से लैस जदीद टैंक में बेहतरीन फायर पावर, प्रोटेक्शन और दीगर खुसूसियात हैं। ISPR का कहना है कि हैदर टैंक पाकिस्तान की दिफाई सनत की बेहतरीन कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। आर्मी चीफ ने HIT के कॉम्प्लेक्स में मुख्तलिफ तनसीबात का भी दौरा किया। जनरल आसिम मुनीर ने अहम संग मील की कामयाबी पर अफसरान और अफरादी कुव्वत के आज़म को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात। आर्मी चीफ ने वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी और नई ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में पाक फौज के पेशा वराना सिक्योरिटी उमूर से मुतालिक बातचीत की गई। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इलामे की तायद करता हूं। 9 मई वाकयात के मुल्जिमान को सजा मिलनी चाहिए। बानिया पीटीआई के जेल में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, हम फौज के खिलाफ नहीं और ना तसादुम चाहते हैं। धांधली निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन ने की। धांधली के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं। धांधली ज़्यादा इलेक्शन से मईशत बैठ जाएगी। मखसूस नशिस्तें छीन कर जमहूरियत की धज्जियां उड़ाई गई। जेल में किसी से मुज़ाकरात नहीं हुए। मालूम है राब्ता क्यों नहीं किया गया, लेकिन ये अभी बता नहीं सकता। नवाज शरीफ साहब के 378 वोट आप देख सकते हैं। 1 लगा दिया 1378 पर। 173 से ओन चौधरी के 973 बन गए। बस 1 के साथ कुंडा लगा दिया, 1 को 9 कर दिया। कैसरा इलाई वर्सेस चौधरी सालिक हुसैन 507, उसको 007 जेम्स बॉन्ड कर दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी फॉर्म 45 में ट्रैम्पिंग की गई। पीटीआई का इल्जाम, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने और इलेक्शन कमीशन के फॉर्म 45 दिखाए। तैमूर सलीम झगड़ा रखा। नताइज को इंतहाई मुज़हिका खेज अंदाज में तब्दील किया गया। नवाज शरीफ की 378 वोटों की 1378 वोट किया गया। ओन चौधरी के 197 वोटों को 997 किया गया। हमारे उम्मीदवार के 507 वोटों को 007 करके जेम्स बॉन्ड बना दिया गया। सूबाई असेंबली में 18,000 वोट लेकर कामयाब होने वाला उम्मीदवार कौमी असेंबली में सिर्फ 14,000 वोट ले सका। पंजाब में 100 से ज्यादा नशिस्तों पर बेज़ाब्तगी पाई गई। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा इलेक्शन पहली बार हुआ है।
मैं सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ या उठाती हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। पंजाब के 18 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब अली रहमान ने गवर्नर हाउस में अरकान से हल्फ लिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी पंजाब काबीना की तकरीब हल्फ बर्दारी में मौजूद थी। वजीरों को कलमदान भी मिल गए। मरियम औरंगजेब वजीर मनसूबाबंदी, अस्मा बुखारी इत्तलात की वजीर बन गई। खजाने की कुंजी मुश्तबा शुजाउर रहमान को मिल गई। इमरान नजीर को बुनियादी सेहत, सलमान रफीक को महकमे खुसूसी सेहत का कलमदान मिल गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, अपनी काबीना से बहुत तवक्कुआत हैं, अहल लोगों को शामिल किया है। काबीना में फॉरेन क्वालिफाइड कुछ तजुर्बाकार लोग शामिल हैं। सरमायाकारी के लिए पंजाब को मुआशी हब बनाना मेरा ख्वाब है, जिसे हर सूरत पूरा करेंगे। पंजाब काबीना का पहला इजलास आज होगा। खैबर पख्तूनख्वा की 15 रुकनी काबीना ने भी हल्फ उठा लिया। एमकेएम राब्ता कमेटी तहरील पार्टी की तंजीम में 9 की जाएगी। मरकजी एडहॉक कमेटी तश्कील दे दी गई। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी होंगे। जराये के मुताबिक ऑडियो लीक से राब्ता कमेटी की तहलील होने की वजह बनी। एमकेएम ने 2 दिन मुसलसल इजलास के बाद भी सदारती वोट का फैसला नहीं किया। सदारती वोट के इख्तियार 3 रुकनी मुज़ाकरात कमेटी को दे दिया गया। कमेटी नून लीग से मुज़ाकरात के लिए आज इस्लामाबाद जाएगी। विफाकी काबीना में शमूलियत और वजारतों पर बातचीत होगी। कराची के करीब समुद्र में डूबने वाले 13 माहीगीर लापता। माहीगीर रहनुमा यूनुस खाल्की का कहना है कि फिशरमैन सोसाइटी और महकमा फिशरीज ने कोई मदद नहीं की। लापता माहीगीरों के अहले खाना सख्त परेशान हैं। मंगल को सुबह सवेरे हज्जा मोड़ो के मकाम पर कश्ती तबाह हुई। 32 माहीगीरों को रेस्क्यू किया गया था। कराची बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी, सर्दी मजीद बढ़ गई। वादी ज़ियारत में बर्फबारी के बाद शदीद सर्दी का रात। निज़ाम जिंदगी मफलूज, शहरी और सयाह घरों और गेस्ट हाउसेस तक महदूद। सुई गैस प्रेशर मुकम्मल बंद होने से सख्त मुश्किलात। कोजबटॉप, ख्वाजा इमरान, दोबंदी और शीलाबाग में बर्फ के गाले पड़े। क्वेटा, चमन और सीबी में शकबस्ता हवाओं के साथ बादल बरसे। गवादर के कई इलाकों में अब भी पानी जमा। पाक फौज को रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। मुतासरीन में राशन की तकसीम, तिब्बी सहूलियात की फराहमी। अपर और लियर चित्राल में बर्फबारी के बाद मवासिलात का निजाम बुरी तरह मुतासिर। ब्रोकल रोड की बंदिश से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के नरखे में फंस चुका है। पता नहीं कल क्या हालात हो। आज तैयारी ना की तो आने वाली नस्लें मुआफ नहीं करेंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ के पेशावर में सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू। कहा, इसमें कोई सियासत या जाती मफाद नहीं, ये इज्तिमाई मामला है। सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम करेंगे। ऐलान किया, मुतासरीन को घरों की तामीर के लिए 11 मार्च तक मुआवजा ना पहुंचा तो 12 तारीख को इलेक्शन लिया जाएगा। जाम भाग अफराद के लवाहिकीन और जख्मियों के वरसा में चेक तकसीम के। गवर्नर हाउस में होने वाली तकरीब में वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने शिरकत नहीं की। मुल्क पर मुसल्लत हुक्मरानों ने किसानों और गरीबों का इस्तेहसाल किया। सैलाब और कहत साली से मुतासिर अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। दुनिया भर से इमदाद इकट्ठी की गई लेकिन मुतासिरीन को कुछ न मिला। फंड्स के खिलाफ हुक्मरान इशराफिया खुद हड़प कर गई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मंडी बहाउद्दीन में किसान कन्वेंशन से खिताब। कहा, किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। हमें इलेक्शन में हराया गया लेकिन हमारे हौसले नहीं हारे। हम आज भी अवाम में मौजूद हैं। आम इंतखाबात में सबसे कम मुंसिपल स्कोर रिकॉर्ड किया गया। इलेक्शन शेड्यूल में ताखीर, सियासी जबर, निगरान हुकूमत की गैर जानिबदारी का फुकदान देखा गया। बिल डॉट ने जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, पोलिंग के दिन मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल की गई। अवाम को इंतखाबी अमल का हिस्सा बनने में मुश्किलात पेश आई। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल करके इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम में समझौता किया गया। नताइज के ऐलान में ताखीर ने इंतखाबात की साख पर संगीन सवालात को जन्म दिया। फॉर्म 45 से 47 में बड़े पैमाने पर फर्क के इल्जामात ने भी इंतखाबी साख पर खदशात को बढ़ाया।
वेबसाइट पर फॉर्म 45, 46, 48 और 49 की इशाअत में ताखीर हुई। इलेक्शन एक्ट 2017 के खिलाफ वर्जी ने इलेक्शन की साख को मजीद नुकसान पहुंचाया। सहाफी असतूर की FIA में तलबी के नोटिस और हरासा करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। मान लिया दरख्वास्त गुजार ने गलत किया होगा, मगर क्या इब्तिदाई रिपोर्ट पर गिरफ्तारी हो सकती है? इंक्वायरी के लिए बुलाया और गिरफ्तार के लिए कि क्या यह कानून के मुताबिक हुआ? ऐसा नहीं होता कि FIR दर्ज हो और गिरफ्तारी हो। एडवोकेट ईमान मजारी ने कहा मुकदमा PICA एक्ट के तहत दर्ज किया गया, मगर नोटिस कुछ और था। अदालत ने असतूर के खिलाफ गिरफ्तारी पर FIA और वुकला दरख्वास्त गुजार से आज दलाइल तलब कर लिए। ATC लाहौर ने एंकर इमरान रियाज को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। गजा में इस्राएली दरिंदगी को 4 माह बीत गए। अमन के मुंतजिर भूख से निजात फलस्तीनियों पर इस्राएली फोर्सेस के हमले ताज़ा। हमलों में मजीद 89 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। 14 की मजमूई तादाद 30,700 से जायद हो गई। रफा में हिलाले अमराती हॉस्पिटल को इंक्यूबेटर्स की कमी का सामना। बैक वक्त कई बच्चों को एक ही इंक्यूबेटर में ऑक्सीजन दी जा रही है। खुराक का भी बहरान। अक़वाम मुत्तहिदा ने हंगामी बुनियादों पर इमदाद के लिए रास्ते खोलने की अपील कर दी। कराची किंग्स ने क्वेटा ग्लेडिएटर्स को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। 119 रन हदफ 16वें ओवर में हासिल कर लिया। टीम साइफर इंचार्ज 49 रन बनाकर नुमाइर। कराची की तबाहकुन बॉलिंग के आगे क्वेटा की टीम 118 रन पर ढेर हो गई। हसन अली ने 4, जाहिद महमूद और मिर्जा बानी ने 2-2 विकेटें हासिल की। शानदार बॉलिंग पर हसन अली प्लेयर ऑफ द मैच करार। हसन ने इवेंट बेटी के नाम कर दिया। कुफर टूटा खुदा खुदा करके PSL 9 में लाहौर किलर्स की पहली जीत। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 17 रन से हरा दिया। 163 रन सदुफ के ताकों में शादाब खान की टीम 19वें ओवर में 145 रन पर ढेर। फहीम अशरफ 41 रन पर नॉट आउट रहे। जमान खान के 4 विकेट। कलंदर्स की ये 8 मैचेस में पहली फतह है। इवेंट के तमाम मैचेस स्पोर्ट्स पर बराह रास्त देखिए। लाहौर किलंदर्स के जहानदाब खान ने सुपरस्टार ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी की ताज़ा कर दी। इस्लामाबाद के खिलाफ उल्टा दौड़ते हुए एलेक्स हेल्स का शानदार कैच टपक लिया। बूम बूम के अंदाज में ही जश्न भी मनाया। शाहिद अफरीदी 2009 के वर्ल्ड T20 में स्कॉट स्टाइल का एक ऐसा कैच पकड़ चुके हैं। पिच अप टू मार्क नहीं थी। PSL का पहला दिन होगा जिसमें 2 टीमें 10 विकेट आउट हुई है। जो स्टैंडर्ड है ना PSL की पिचेस का, आज मजा नहीं आया। कराची और इस्लामाबाद के इन बिटवीन है कि सही है, दोनों में से कौन जाती है दूसरी टीम। कराची के लिए मस्ट विन है हर गेम्स फॉर सेफ साइड। रन रेट पे ना जाएं, जीतने जाएं। PSL का बढ़ाए जोश, क्रिकेट का हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली को आज होने वाले दोनों मैचेस बेमजा लगे। कहते हैं कि पिच अप टू मार्क नहीं थी। आज PSL का पहला दिन होगा जिसमें दोनों टीमों के 10 विकेटें गिर गई। इवेंट से इस्लामाबाद के आउट होने का इम्कान ज्यादा लग रहा है। कामरान अकबर बोले कराची ने आज कमाल मैच जीता। हसन अली ने शानदार बॉलिंग की। कराची रन वेट पर ना जाए, लाजमी है कि हर मैच जीते। अदाकारा हिरा उमर बरी मेहमान, खेला मासूमाना खेल। मुस्तफा चौथिन रूप धारा। इंजमाम उल हक का आदि ने भी खूब हंसाया। और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी के वफ्द की मुलाकात की। टीम के दौरे पाकिस्तान के लिए इंतजाम और सिक्योरिटी प्लान पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई। कहा मेहमान टीम के लिए बेहतरीन इंतजाम किए जाएंगे। कीवी टीम का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा सिक्योरिटी इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया। कीवी सिक्योरिटी वफ्द लाहौर में भी सिक्योरिटी का जायजा लेगा। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज अप्रैल में खेली जाएगी। चेयरमैन PCB PSL के फ्रेंचाइज मालिकान और नुमाइंदों की मुलाकात। ओहदा संभालने पर मोहसिन नकवी को मुबारकबाद दी।